नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। न्यूज़ राइटिंग के एक और सत्र में आपका स्वागत है। न्यूज़ राइटिंग, न्यूज़, समाचार, समाचारों की दुनिया, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज की दुनिया में कुछ ज़्यादा अहमियत होती जा रही है, अहम होती जा रही है। क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी आपको निष्प्रभावित किए बिना, यानी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। आप न्यूज़ अखबार पढ़ें या ना पढ़ें, आप न्यूज़ चैनल देखें या ना देखें, मोबाइल, व्हाट्सअप, जिस भी माध्यम से आप थोड़ा सा भी बाहरी दुनिया से कनेक्ट होंगे, न्यूज़ आपको नॉक करेगी ही करेगी। अब न्यूज़ है क्या? न्यूज़ की परिभाषा थोड़ी सी ज़्यादा वाइड हो जाती है। समाचार, हमारा पहले सेशन में हमने इस विषय में जिक्र किया था कि कुछ भी ऐसा जो हमारे लिए कुछ घटित हुआ है, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट आया है, परिवार पे कोई मेहमान आया है, हम सभी पार्ट्स को न्यूज़ में कंसिडर करते हैं, यानी सब कुछ समाचार का एक हिस्सा होता है। लेकिन समाचार का हिस्सा क्या नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए समाचार नहीं है? इसको मैं थोड़े आसान शब्दों में परिभाषित करूँ। न्यूज़ को हम बोलते हैं NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये एग्जैक्टली परिभाषा नहीं है। मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स न्यूज़ की राइटिंग में ये परिभाषा लिखे आते हैं, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। ये खाली समझाने का तरीका है कि चारों दिशाओं में, बल्कि मुझे कहना चाहिए 10 दिशाओं में जो कुछ भी हो रहा है या हो चुका है, वो सब हमारे लिए समाचार है, वो सब हमारे लिए खबर है। लेकिन क्या जो कुछ भी हो रहा है वो सब हम समाचारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं? जाहिर है नहीं। तो यानी आज हम वो पढ़ेंगे कि सब कुछ हमारे लिए समाचार है। आपके कोई रिश्तेदार आए, आपके लिए खाना बन चुका, यहाँ तक कि आपके परिवार में कोई आया गया, जो भी कुछ रोजाना की बातें हैं, सब कुछ आपके लिए समाचार हो सकती हैं। लेकिन हम न्यूज़ बिजनेस, एक प्रोफेशनल मीडिया एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, जहाँ वो समाचार की बात कर रहे हैं जो आप नेशनल मीडिया पे या अपने स्टेट लेवल के न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, या अगर मैं कहूँ प्रोफेशनली तौर पे जो आप लोग लिखने वाले हैं। और आपको ये न्यूज़ सेंस, आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, तो न्यूज़ सेंस क्या होती है, किस लिए एक खबर इतनी अहम हो जाती है कि उसे समाचार पत्र में लिखा जाए। आपके परिवार में आप बाइक या स्कूटर, किसी व्हीकल से सड़क पे आए, अपने घर पहुंच गए, इसमें कोई खबर ही नहीं है। आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए खबर हो सकती है कि बेटा घर वापस आ चुका है, समाचार है, लेकिन वो इतनी बड़ी खबर नहीं है कि वो अखबार में छापा जाए। तो ये न्यूज़ सेंस आपको बताती है कौन सा खबर सिर्फ एक खबर है, कौन सी खबर इतनी बड़ी खबर है कि उसे नेशनल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल में स्थान दिया जाए या टाइम दिया जाए। न्यूज़पेपर में आमतौर पर स्पेस की फाइट आपने कभी कभार सुनी होगी, मीडिया के छात्र तो सुनते ही रहते हैं कि समाचार पत्रों में स्पेस की समस्या होती है। स्पेस का एक छोटा सा खाका होता है, कुछ ही स्पेस होते हैं। अगर 8 पेज का अखबार है, 32 पेज का अखबार है, तो भी हर पेज के लिए पहले से क्राइटेरिया तय होता है। उस पेज पे खबरें खबरों से लड़ती हैं। कौन सी खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो छापी जाएगी, कौन सी खबर कम इंपॉर्टेंट है वो नहीं छापी जाएगी। अब ये रिलेशनशिप क्या है, ये किस तरह से हम समझ सकते हैं कौन सी खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रिंट होगी, और कौन सी खबर थोड़ी सी कम अहमियत वाली है जिसे हम प्रिंट होने से रोक सकते हैं। ये खबरें क्या हैं, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब ऐसी कौन सी खबरें हैं जो छापी जा सकती हैं, छापी जानी चाहिए, आप एज ए पाठक, एज ए ऑडियंस, एज ए श्रोता उसे पढ़ना, ये देखना, ये सुनना चाहेंगे। ये बात आपको कैसे पता चलेगी? जब आपको खबरों के पीछे की दुनिया का वो सच साबित होगा, वो जो आप ही के अंदर का सच है, ये आपकी मनोविज्ञान है कि पाठक के तौर पे दरअसल आप यही पार्ट पढ़ना चाहते थे, दूसरा पार्ट आप नहीं पढ़ना, ये देखना, ये सुनना नहीं चाहते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है कौन सी खबर आप पढ़ेंगे, कौन सी खबर नहीं पढ़ेंगे, किस खबर की वैल्यू है, किस खबर की वैल्यू नहीं है, कौन सी खबर एज ए पाठक आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। अब इसमें कुछ एक चीज़ होती है, हम आसान भाषा में अपने छात्रों को बताते हैं कि 4 C's इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे, पढ़े या सुने जाते हैं। क्या होते हैं वो 4 C's? अब 4C को अगर मैं डायरेक्ट ऐसे भाषा में समझाना की कोशिश करूं, तो सबसे पहला C जो भारत में देखा पढ़ा जाता है, या अगर कहूं तो आप समाचार पत्र जब खोलते हैं तो पहले पेज पे जो आपको देखने पढ़ने को मिलेगा उसे हम बोलेंगे क्राइम। क्राइम यानी अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें भारत में सबसे ज्यादा देखी या पढ़ी जाती हैं। हो सकता है बाकी देशों का क्राइटेरिया कुछ और हो, मैंने सुना है जापान वगैरह कुछ एक ज्यादा प्रगतिशील देशों में, प्रगतिवादी देशों में शायद इतनी तवज्जो क्राइम को नहीं दी जाती है, लेकिन भारत में क्राइम को हम लगभग पहले नंबर पे लिख सकते हैं। आप कोई भी समाचार पढ़ेंगे या आपके शहर में कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ी अपराध की खबर होगी, तो आमतौर पे समाचार पत्र में पहले पेज पे उसे स्थान दिया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला सी है जो आमतौर पे हम पढ़ते या देखते हैं। दूसरे इसी हिस्से में क्या हो सकता है, भारत के संदर्भ में से बोलते हैं सिनेमा। सिनेमा यानी फिल्म जगत, सिने जगत या बॉलीवुड, जो भी आप इसे नाम देते हैं, पहला पर्दा
जिसमें 30 mm में 70 mm में आप मूवीज़ देखते हैं, उनसे जुड़ी खबरें आमतौर पे भारत में प्राथमिकता पे देखी या पसंद की जाती हैं। इसलिए इस सी को, यानी सी से जुड़े सिनेमा को भी हम आमतौर पे भारत में प्राथमिकता से देखते हैं। एक और सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज यानी वो हस्तियां जिन्होंने किसी भी कारण से अपना नाम बनाया है। अब इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिनेमा में भी सेलिब्रिटीज हो सकती हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज बाकी क्षेत्र से भी हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे सुंदर पिचाई हो गए, या रतन टाटा हो गए, या अडानी, आपने अक्सर नाम उनका सुना होगा, ये क्यों चर्चाओं में है? वो बिजनेस में है, वो सिनेमा में भी नहीं, उनका क्राइम से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में इतना बड़ा काम करके एक सेलिब्रिटी का तमगा हासिल कर लिया है। भारत में सभी राजनेताओं को भी आप सेलिब्रिटी का हिस्सा मान सकते हैं। यदि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, किसी और राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, यानी सभी लोग जो किसी कारण से बहुत एक अहम ओहदे पे पहुंच चुके हैं, उन सभी को हम सेलिब्रिटीज जानते हैं। अब इनका सिनेमा का, इन लोगों का खबरों से क्या ताल्लुक है? अगर किसी सेलिब्रिटी का, लेट से वो अगर सिनेमा की भाषा में देखा जाए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इस टाइप के जो लोग हैं, ये लोग इनसे जुड़ी छोटी छोटी सी भी खबरें आप जानना पसंद करते हैं, देखना पसंद करेंगे। तो ये सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेलिब्रिटीज हैं। हालांकि बाकी अगर इन्हीं की फिल्मों की बात की जाए तो वो सिनेमा की कैटेगरी में पढ़ते हैं, कौन सी मूवी आने वाली है, कौन सी मूवी फ्लॉप रही, कौन सी मूवी ने अच्छा व्यवसाय किया, ये सब हम सिनेमा के तहत पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं। सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई छोटी छोटी खबरें, उनको कोई बीमारी हो गई है, उन्होंने कोई अचीवमेंट लिया है, उनका वर्ल्ड में कोई रैंक बढ़ गया है, वो कोई क्रिकेट स्टार भी हो सकता है या किसी और स्पोर्ट्स के स्टार भी हो सकते हैं, ये सभी लोग सेलिब्रिटी में आते हैं। अभी एक सी हमारा और बाकी है जो हम और भारत में ज्यादा देखते हैं, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट को भी भारत में अच्छा खासा पढ़ा जाता है। एक बड़ा मतलब आप हो सकता है कि बाकी खेलों के, विंबलडन का या लॉन टेनिस का, टेबल टेनिस के विश्व स्तरीय मुकाबलों के बारे में भी आप ना जानते हो, लेकिन क्रिकेट में यदि भारत के अंदर IPL भी अगर खेला जा रहा है तो उससे छोटे छोटे सितारे, उससे छोटे छोटे खिलाड़ी के बारे में भी पूरी खबरें आप लोग पढ़ना पसंद करते हैं, आप लोग जानते हैं और आप लिखते भी हैं। तो ये वो 4 सी हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा किसी भी खबर को खबर पढ़े जाने योग्य बना देते हैं। तो इसे आसान भाषा में हमने समझा कि कौन सी खबर आम भाषा है, आम खबर है, कौन सी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आम व्यक्ति कैसे न्यूज़पेपर में आ सकता है? अगर किसी क्राइम में अगर वो शिकार हुआ है या उसका नाम किसी अपराध में आ गया है, तो किसी भी तरह से तो क्राइम भारत में सबसे प्रमुखता से छापा जाता है। ना चाहते हुए भी वो खबर आपको पढ़नी लिखनी ही पड़ेगी और वो पढ़ी जाती है, उसकी रीडेबिलिटी भारत में ठीक ठाक होती है। अब इसमें ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या क्राइम को इतनी तवज्जो दी जानी चाहिए, और क्या इतने सालों से, हम भारत में 75 साल की आज़ादी हो चुकी है, इतनी क्राइम रिपोर्टिंग का कोई फ़ायदा हुआ? क्या ऐसे अपराधियों को फ़ायदा हो रहा है? क्या ऐसे पीड़ितों को फ़ायदा हो रहा है? कैसे आम जनता सतर्क हो पा रही है? अब ये छापा जाना चाहिए, नहीं छापा जाना चाहिए, क्राइम रिपोर्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, विवाद का विषय हो सकता है। फिलहाल हम इस विवाद में नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल जो परिपाटी चल रही है, जो फिलहाल ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के आधार पे यस दिस इज द ट्रुथ कि क्राइम भारत में बहुत ज़्यादा पढ़ा देखा सुना जाता है, और अपराध जगत से जुड़ी हुई सभी खबरों को, सभी समाचारों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती रही है, दी जाती है। तो ये हमारा 4 क्राइटेरियाज हैं जिन पे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए समाचारों को तवज्जो दी जाती है। या दूसरे शब्द में कहूँ, अगर आपको एक आम खबर से इस अहमियत तक आना है कि वो खबर अब समाचार पत्र में, नेशनल मीडिया पे छापी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो वो आप इन 4 C से क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि वो 4 C's ये हैं जो किसी भी एक आम खबर को, जैसे हमने कहा कि आपके घर में रोजाना ऐसी हर चीज, चारों दिशाओं में ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपके लिए खबर हो सकती हैं, लेकिन वही चीजें, वही घटनाएं, वही सब समाचार इतने अहम कब हो जाते हैं कि उन्हें नेशनल मीडिया में रखा जाए, जब इन 4 C's से वो रिलेट हो जाते हैं, किसी भी तरह से इन 4 C's से वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक आसान परिभाषा थी, रटने में थोड़ा आसान था, लेकिन खबरों की दुनिया सिर्फ इतनी से नहीं है। खबरों में हम और भी बहुत कुछ इंक्लूड करते हैं। क्या क्या समाचार में हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खबरों को खबर बना देती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप तब नेशनल मीडिया में पढ़ना या देखना चाहते हैं, या आमतौर पर अगर आपने न्यूज़पेपर देखा है, हम पहले इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि हेडिंग वो पहली चीज़ होती है जो किसी भी समाचार पे आपका ध्यान सबसे पहले
अट्रैक्ट करती है। तो वो हेडिंग तो एक पार्ट हो गया न्यूज़ राइटिंग फॉर्म का, जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन न्यूज़ राइटिंग फॉर्म से अलग ऐसी कौन सी चीज़ें जो न्यूज़ को न्यूज़ बनाती है? तो एक होता है इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट क्या होता है? कौन सी खबर का आप पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। द मोर इफेक्टिव बाय पर्टिकुलर इवेंट, द मोर ऑफ द न्यूज़ वैल्यूज दैट इवेंट हैज़, द वैल्यू स्पेशली ट्रू व्हेन द असेसिंग फॉर न्यूज़। यानी कोई भी समाचार जब आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग जाती है। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आप बहुत समय से चाह रहे हैं कि आपको किसी विदेश में पढ़ने का मौका मिल जाए। आपने आज एक खबर पढ़ी कि छात्र जो विदेश में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अमुक अमुक योजना का उद्घाटन हुआ है, या फलाना देश ने ऐसे छात्रों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है जो उनके देश में आके पढ़ाई करना चाहते हैं। जब आप ये खबर पढ़ेंगे और ये खबर एक बिजनेसमैन पढ़ेगा तो आपके ऊपर ये खबर ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, इसलिए आप उस खबर से रिलेट कर पाएंगे। तो जिस खबर का प्रभाव आपके पास सबसे ज़्यादा पड़ता है, आप उस खबर को ज़्यादा अहमियत लेके पढ़ते हैं। तो वो खबरें जिनका आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर शहर में रहते हैं, दिल्ली में, आप साउथ दिल्ली में किसी एक पर्टिकुलर अगर क्षेत्र में रहते हैं, उससे जुड़ी खबर कि वहाँ कोई विकास की योजना आने वाली है, या अगर आप मेरठ का एग्जाम्पल लीजिए, मेरठ में मेट्रो आने वाली है, मेरठ में जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ की मेट्रो की गतिविधियाँ, वहाँ मेट्रो की प्रगति की रफ्तार भी आपके लिए एक अहम खबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस मेट्रो आने के बाद शायद वो खबर आपको इम्पैक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये इम्पैक्ट वाला पार्ट आपके लिए कब सक्सीड होता है? जब आपको पता है कि ये खबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं इस खबर से सीधा लाभान्वित या प्रभावित हो सकता हूँ। दोनों तरह से हो सकता है। हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे नेगेटिव चीज आने वाली है। मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में आपने खबर पढ़ी कि आप जिस एक क्षेत्र, जिस कॉलोनी, जिस इलाके में रिहाइश करते हैं, रहते हैं, वहाँ पानी का पेयजल संकट बढ़ने वाला है, कुछ नेगेटिव खबर, या कुछ पॉजिटिव खबर कि वहाँ सड़क बनने वाली है, वहाँ पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होने वाली है, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव खबर आपके क्षेत्र के कारण अगर वो आ रही है जिससे इम्पैक्टफुल आप होने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, तो आप ना चाहते हुए भी उस खबर के प्रति अपना रुझान महसूस करेंगे और बाकी समाचारों की जगह आप उस समाचार को, उस पर्टिकुलर न्यूज़ को तवज्जो देंगे। तो यानी कि वो खबर जो आपके लिए इसलिए इम्पैक्टफुल है या इसलिए इंप्रेसिव है क्योंकि आप उस खबर से थोड़ा रिलेशन महसूस कर पा रहे हैं, उसे हम इम्पैक्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे। यानी कोई भी समाचार तब ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है, तब ज़्यादा पठनीय हो जाता है जब वो लोगों को प्रभाव कर सकता है। अगर सर्दियाँ ज़्यादा हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर सर्दियाँ ज़्यादा हो गई हैं और जिलाधिकारी ने आदेश दे दिया है कि सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों की सेहत पे प्रभाव पड़ सकता है। तो ये खबर ऑल ऑफ ए सडन सभी माता पिता जरूर पढ़ेंगे, शायद बच्चे भी पढ़ना चाहेंगे अगर वो अक्षर जोड़ की वजह से पढ़ सकें, क्योंकि वो खबर उनके लिए मोस्ट इम्पैक्टिंग न्यूज़ हो जाएगी। उस समय उन्हें सिनेमा, क्राइम या सेलिब्रिटी से कोई लेने देना नहीं है। उस समय उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी? कल स्कूल खुलेगा या नहीं, या कल दफ्तर की छुट्टी हो जाएगी या नहीं। ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कुछ टाइम पहले हमने देखा भी था कोरोना में गाइडलाइंस में जो जो बदलाव होते थे, सबसे ज्यादा रीडेबिलिटी या सबसे ज्यादा ट्रैफिक उन न्यूज़ पे आता था। क्यों आता था? क्योंकि उन समाचारों का प्रभाव सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ता था। तो जिस खबर से आम जनता कनेक्ट महसूस करते हैं, जिसका इम्पैक्ट महसूस कर पाती है, वो खबर चाहे या अनचाहे वो हेडलाइन बन ही जाती है, सुर्खियों में आ ही जाती है और उसकी रीडरशिप ठीक ठाक होती है। टेलीविजन की भाषा में कहूँ तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी जो होती है, ऐसे समाचारों पे अच्छी आती है क्योंकि उनका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट इज टाइमलेसनेस। अभी टाइमलेसनेस क्या चीज़ होती है? कुछ खबरें समाचार के साथ धीमी या खराब हो जाती हैं। ऐसा क्या होता है? जब क्योंकि कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति ऐसी होती है कि वो समाचार ही इस तरह से हैं। मतलब सपोज करिए भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो पल पल की खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग ऑफिस में या कॉलेज में या बिजनेस में या दुकान में अपना काम रोक के बीच बीच में स्कोर देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टाइमलेसनेस बढ़ी हुई है, यानी कि वो समाचार समय के साथ समाचार है। अब हमारे को जानकारी है कि 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीत लिया था, ये हमारी जानकारी में है। अब अगर कोई हमारे को ये खबर बताए कि पता है 1983 में ऐसा हुआ था, भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा के विश्व कप जीता था, तो हम क्या कहेंगे? बेकार, खराब है, बासी खबर है, बहुत पुरानी खबर हो चुकी है, हमें पता है। क्यों? खबर उस दिन, जिस दिन ये विश्व कप जीता गया था, उसके पल पल की रिपोर्टिंग हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। हम अपना काम रोक के खबर देख रहे थे। अब हमारे लिए उस खबर की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि उसके साथ टाइमलेसनेस थी, समय था, खबर इंपॉर्टेंट थी, समय खत्म, खबर खत्म। तो जब हमारे साथ जो समाचार होते हैं वो समय के साथ
फेड हो जाते हैं, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो टाइम हो रहा होता है तब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो टाइमलेसनेस के तहत पड़ी जाती है। आमतौर पे न्यूज़ को हम दो पार्ट में लेते हैं, हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। तो हार्ड न्यूज़ वो होती हैं जो टाइम के साथ इंपॉर्टेंट होती है, टाइम के बाद फेड हो जाती हैं, लेकिन सॉफ्ट न्यूज़ वो होती हैं जो जिनको समय से कोई लेना देना नहीं है, खबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो है और क्योंकि उसका टाइम है। तो टाइमलेसनेस कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो समय के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई मैच इसका एक आमतौर पे बड़ा एग्जांपल होता है, या कुछ भी चुनाव अगर आपने देखा हो तो चुनाव में जब चुनाव होने वाले होते हैं, चुनाव के परिणाम आने शुरू होते हैं, तो पल पल की रिपोर्टिंग आपने देखा ना, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई जाती है कि इस समय ये पार्टी आगे चल गई है, उस समय दूसरी पार्टी आगे चल गई है। तो ये जो पार्टी आगे चल रही है ये उस समय की है, लेकिन जब एक बार इलेक्शन हो चुकी है, अब हमें पता है 2019 के लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में मोदी सरकार ने बहुमत से जीत लिया था। जिस दिन ये समाचार आ रहा तो उस दिन लोग सारे काम रोक के, लगभग कर्फ्यू की स्थिति में लोगों ने समाचार सुना होगा। लेकिन आज के लिए क्या हमारे लिए समाचार इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, खबरबाजी हो चुकी है। समाचार से लड़ते हैं। आज की छोटी सी खबर ने उस समय की देश की सबसे बड़ी खबर को पीछे कर दिया, क्योंकि टाइमलेसनेस उस खबर के साथ चली गई है। तो यानी वो समाचार तो सिर्फ समय के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तत्कालीन प्रभाव रखते हैं समय के साथ। जो भी चीज चल रही है उस समय, मान लीजिए रिजल्ट आ रहा है, आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ रहा है, तो जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन आमतौर पे सभी पत्रकार भूखे प्यासे रहकर बच्चों के इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, या देख रहे होते हैं कि 12th में कौन से स्टूडेंट ने टॉप किया है। उस एक खबर को पढ़ने के लिए वो छात्र, वो अभिभावक, वो पत्रकार, वो सभी लोग जुटे हुए होते हैं कि किस तरह से टॉपर्स की खबर मिल जाए। अगले दिन खबर सुर्खियों में आ जाती है, एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद उस खबर की कोई वैल्यू नहीं है, और 1 महीने बाद तो कोई भी वैल्यू नहीं है। 10th का टॉपर कौन, शायद आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये समाचार आया होता है सभी न्यूज़पेपर्स में आमतौर पर सुर्खियों में आता ही आता है, क्योंकि उसके साथ टाइमलेसनेस का फंडा जुड़ा हुआ है। तो यानी वो समाचार जो समय के साथ बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समय गुजर जाने के बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो टाइमलेसनेस के तहत आते हैं, उसके सब पॉइंट्स में आएंगे। और इस समाचार को आप इसलिए इंपॉर्टेंट मानेंगे क्योंकि उनके साथ ये टाइम वाला फैक्टर हमारा कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स जितने भी हैं, करंट अफेयर्स को सब आपको टाइमलेसनेस में, अगर न्यूज सपोज करें, एग्जांपल लेते हैं सिनेमा का, कौन सी मूवी को स्टारडस्ट का अवार्ड मिला है, कौन सी मूवी को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला है, किस किस कैटेगरी में मिला है, उस दिन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाद में उसकी कोई अहमियत नहीं है। पिक्चर आई गई, फ्लॉप हुई गई, सब खबर समय के साथ फीड हो चुकी हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी खबरें होती हैं जो समय के साथ बेकार हो जाती हैं, उसको हम टाइमलेसनेस के तहत पढ़ते हैं। तीसरा होता है फेम एंड प्रोमिनेंस, यानी कि वो समाचार जो हमने बताया था, सेलिब्रिटीज जिनसे जुड़ी हुई खबरें इंपॉर्टेंट होती है। सपोज करिए एक छात्र को अगर किसी कुत्ते ने काट लिया, तो क्या वो खबर है? नहीं, बहुत छोटी सी खबर है। लेकिन सेम अगर एक ही वही कुत्ता अमिताभ बच्चन को काट ले, बहुत बड़ी खबर है, अमिताभ बच्चन को कुत्ते ने काट लिया, या किसी और बड़ी सेलिब्रिटी को, क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटीज हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले सेलिब्रिटी वाले कॉलम में पढ़ा भी था, जो किसी भी कारण से बहुत प्रमुख हो जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक व्यापारी हैं गौतम अडानी, उनकी किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई खबर आई थी, बिजनेस अप एंड डाउन हुआ, तो वो इसमें आएगा कि क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उनसे जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्हें शायद ज़्यादा घाटा या ज़्यादा लाभ होता है, उनसे जुड़ी हुई समाचारों को उतना स्पेस नहीं दिया जाता है। लेकिन सेम व्यक्ति यदि किसी कारण से सेलिब्रिटी बन चुका है, तो व्यवसाय कर रहा है, उनको कोई घाटा हो गया है, उनको कोई बीमारी हुई है, जो भी कुछ उनके साथ रिलेट कर रहा है, सब कुछ हमारे लिए समाचार का हिस्सा हो जाता है। तो समाचार का हिस्सा कब बनता है? जब वो व्यक्ति फेमस हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, वो पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, जो जिस भी पॉलिटिकल लीडर को आप पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबरों को आप देखना सुनना पसंद करते हैं। उनकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे चल जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी पर्सनैलिटी बन चुके हैं। तो जो व्यक्ति फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं, उनके जुड़ी हुई समाचारों को प्रमुखता दी जाती है बनस्पत की बाकी जो लोगों से जुड़ी ज़्यादा बड़ी खबरें को भी कम तवज्जो दी जाती है। ये समाचारों का एक तरीका होता है। तो इसलिए फेम अगर आपके पास है, या कोई व्यक्ति फेमस हो चुका है और किसी भी कारण से, कई बार आजकल तो हमारे पास सोशल मीडिया पे नए नए सितारे भी उभरते आ रहे हैं, कोई टिकटॉक पे रातों रात हीरो बन जाता है, किसी गाने के कारण, किसी छोटे से वर्ड के कारण। तो ये सारी चीज़ें उनको फेमस जब बनाती है, तो कुछ समय के लिए उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी खबरें भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, उनको भी तवज्जो दी जाती है।
एक पार्ट हमारा गया प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब कि जो खबर हम इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि वो आपको लोकलिक्स कनेक्ट करती है। सपोज करिए आप मान लेते हैं कि इस समय आप दिल्ली में बैठे हैं लेकिन आपका मूल निवास बिहार में गया में कोई गांव है या बेंगलोर में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अगर आपको बेंगलोर में अपने गांव अपनी कॉलोनी के आसपास की खबर पढ़ने को मिले तो आप बेहद तवज्जो से पढ़ोगे, आप सारी खबरें छोड़ के उस खबर पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि वो खबर आपको ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर पा रही है। आप जानना चाहते हो आपके परिवार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र वो सब सुरक्षित हैं कि नहीं, या उस समाचार का उन पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, यानी उस खबर से ना चाहते हुए आप कनेक्ट फील करोगे। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे शहर में ज़्यादा बड़ा वारदात हो गई है, ज़्यादा बड़ा कोई समाचार छपा है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर आप कनाडा में किसी छात्र को बहुत बड़े कोई इनाम मिला है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी गली में किसी छात्र को कोई छोटा स्टेट लेवल का प्रोग्राम अगर कोई अवार्ड मिला है, आप जानना चाहोगे अच्छा तो आपकी गली का एक छोटा सा बच्चा है उसको कुछ इनाम मिला है, आप उस खबर में ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे, बाय डिफॉल्ट रखेंगे। तो ये क्यों रखेंगे? क्योंकि आप उस जगह से अपनी नजदीकी महसूस करते हैं। तो जिस समाचार के प्रति आप अपनी नजदीकी इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी भौगोलिक स्थिति में वो जगह कहीं ना कहीं आपका हिस्सा रही है या फिलहाल आप वहां वर्तमान में रहते हैं। मान लीजिए आप मेरठ में शास्त्री नगर में रहते हैं, अभी आपको पता चला शास्त्री नगर में कोई गैस धमाका हो गया है या कोई ट्रक एक्सीडेंट हो गया है या वहाँ कुछ अभी कुछ बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, कुछ इनाम वगैरह बांटा गया है या कोई मुख्यमंत्री टाइप कुछ आ रहा है, तो आप उस समाचार में सिर्फ इसलिए दिलचस्पी रखेंगे क्योंकि आप उस क्षेत्र से, भौगोलिक स्थिति के उस जगह से आप कनेक्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है फिलहाल आप वहाँ फिलहाल नहीं है, लेकिन क्योंकि उस जगह से आपका कुछ लिंक है भौगोलिक तौर पर, इसलिए आप उस समाचार से अपनी क्लोजनेस महसूस करेंगे, उसको पढ़ना पसंद करेंगे। तो यदि आप यहाँ रहते हैं लेकिन उड़ीसा का आप बिलोंग करते हैं, तो उड़ीसा में जिस जगह से आप हैं वहाँ से रिलेटेड कोई भी समाचार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अहम हो जाएगा। उस समाचार को आप सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपकी भौगोलिक नज़दीकी उस स्थान विशेष से काफ़ी ज़्यादा है। एक आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेजेडी। इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। अब ये इफ इट ब्लीड इट लीड मायने क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी क्या होते हैं? आमतौर पे एक झगड़ा कोई भी किस तरह के, जैसे मैंने बताया था अपराध जगत सिनेमा क्राइम इसका एक एग्जांपल रहता है। तो कोई भी झगड़ा आमतौर पे जब हम देखते हैं तो हम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उससे संबंधित समाचार हम पढ़ना चाहते हैं। इसका एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। आप सड़क पे जा रहे हो, आपने देखा दो लोग बाइक टकरा गए हैं और वो इस समय आपस में लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप आमतौर पे देखने के लिए रुक जाते हैं। मतलब दो लोगों के एक्सीडेंट हुआ, बाकी सारे लोग सिर्फ तमाशबीन या दर्शक बन के खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि शायद इनमें झगड़ा होने वाला है। कोई भी झगड़ा हमको अट्रैक्ट करता है, हम देखना चाहते हैं इनमें क्या झगड़ा होने वाला है, मारपीट चल रही है, एनीथिंग। अब वो दो व्यक्तियों का झगड़ा हो, दो सेलिब्रिटीज का झगड़ा हो, रशिया और यूक्रेन दो देशों का झगड़ा हो, व्हाटसोएवर, जहां कोई भी झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई समस्या है, हम लोग आमतौर पे वहां ताका झाकी करने की आदत रखते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उस स्थान विशेष में क्या चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हमारे को अपील करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये भी एक पार्ट है कि एक खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहां कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट चाहे वो छोटे लेवल का हो, अगर मान लीजिए आपने सड़क पे कोई छोटा झगड़ा देखा, आप लोग वहां कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप बड़ा झगड़ा देख रहे हैं, सपोज करिए दो सेलिब्रिटीज आपस में झगड़ा कर रही है, कई बार होता है ना ट्विटर वॉर में हम देखते हैं कि कंगना रनौत ये लिखा और रिप्लाई में अनुराग कश्यप ने ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये जो दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, हालांकि सेलिब्रिटीज भी हैं लेकिन वह कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट या ट्रेजेडी अगर कैसी कोई ऐसी चीज होती है तो आमतौर पे समाचार के तौर पे वो ज्यादा ध्यान आकर्षित कर लेती है। इसलिए कर लेती है क्योंकि इस चीज़ों पे हमारी तवज्जो ज़्यादा रहती है, बाय डिफॉल्ट रहती है। ह्यूमन नेचर है, अगर हम कोई झगड़ा देते हैं तो हम शायद सड़क चलते हुए रुक जाते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट काम रुक रहा होता है लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ हो क्या गया है ना। कई बार आपने देखा, और पुलिस का मेन काम ये होता है कि पहले तो भीड़ को हटाओ, उसके बाद उनका झगड़ा या फिर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ठीक इसी तरह से ये सारी कार्रवाई क्यों की जाती है? क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व होता है। तो वेयर एवर द कॉन्फ्लिक्ट इज देयर इट इज। तो इसलिए कहा गया इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स, यानी अगर खून बह रहा है तो वो सुर्खियां तो बटेरेगा ही। सुर्खियों के लिए खून की जरूरत पड़ती है, ऐसे ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए अगर वहां खून बह रहा है तो सुर्खियां तो आ ही जाएंगी। अगर वो ब्लड कर रहा है तो वो लीड भी कर ही लेगा, यानी वो एक अच्छी सी लीड आपको मिल जाएगी, एक अच्छी खबर मिल जाएगी। हालांकि ये पत्रकारिता का थोड़ा सा स्याह चेहरा आप इसे कह सकते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन आमतौर पे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, हम समाज को वो दिखाना चाहेंगे जो समाज देखना चाहेगा।
इस पे भी विवाद हो सकता है कि मीडिया का जो जन्म हुआ था समाज को दिशा देने के लिए हुआ था, लेकिन फिलहाल समाज मीडिया को दिशा दे रहा है कि आप हमारे को ये दिखाइए जो समाज देखना चाह रहा है, मीडिया उसे वो दिखा रहा है। फिलहाल समाज मीडिया को दिशा दे रहा है। तो पत्रकारिता के छात्रों के तौर पे हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे किस तरह से हम इस परिवर्तन चक्र को घुमा सकते हैं और हम समाज को वो दिखा सकते हैं जो समाज के लिए देखना जरूरी होना चाहिए, जो है वो नहीं, जो होना चाहिए उस पर हम कैसे आएंगे उस पर बात करेंगे। फिलहाल जो है उसे भी आपके लिए जाना जरूरी है। तो फिलहाल ये कि यस, इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स, अगर वहाँ झगड़ा है, अगर वहाँ ट्रेजेडी है, किसी के साथ बहुत बुरा हादसा हो गया है, तो वो खबर है, तो वो समाचार है, तो लोग उसे देखना चाहेंगे। और क्योंकि वो देखना चाहेंगे तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य होता है, हमारा फर्ज है कि हम लोगों को वो दिखाएं जो उनका राइट है उनको देखने का। अगर वो चाहते हैं वैसे देखना चाहें तो उनको देखने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट था ऑडिडिटी, यानी कुछ बहुत अजीबो गरीब, आपने वर्ड सुना होगा ना, अजीबो गरीब। अगर हम सभी लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, नॉर्मल ऐसे घूमते हैं, यदि कोई पैंट ऊपर पहन के आ जाए, शर्ट नीचे पहने, तो क्या आप उसे नहीं देखेंगे? जरूर देखेंगे। आजकल आपने देखा भी होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम की रील्स या ट्वीट्स में लोग कुछ ऐसा हैरत अंगेज करते हैं, कुछ ऐसा अजब गजब कुछ अलग करते हैं जिसकी वजह से वे लोग देखने ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। ये चलन बहुत पहले से समाचारों की दुनिया में चल रहा है। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, अगर कुत्ता इंसान को काट ले ये खबर नहीं है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर होती है। क्यों? बिकॉज दैट इज ऑडिडिटी, वो कुछ अलग ही हुआ है। जो समाज में चलन है, चलन से अलग जब कोई चलता है तो वो समाचार बनाते हुए चलता है। तो ये चलता क्यों है? क्योंकि ये समाचार इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उसने कुछ अलग करने का प्रयास किया, ये अलग कर डाला। वो अलग किस तरह से किया? बहुत सारे तरीके उसके हो सकते हैं। किसी ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में कोई सफलता अर्जित की हो तब भी वो खबरों का हिस्सा हो सकता है, या किसी को सभी कुछ अपने आराम से मिला हो, सपोज करिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है और वो सब कुछ बेच बाच के फकीर हो जाए। आपने एक नॉवल शायद पढ़ा हो, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। तो क्यों? क्योंकि ये खबर ये नॉवल क्यों चला? क्योंकि उसने कुछ अलग किया। यदि एक जो चलन होता है कि एक व्यक्ति अगर बहुत सुख साधन संपन्न है तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अगर कोई उस लीक से हट के चलने लग जाए, या कोई बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत ही विकलांग स्थितियों में, किसी भी तरह से कठिन परिस्थिति जब कुछ अलग हट के करता है तो वो आमतौर पे खबरों का हिस्सा हो ही जाता है। तो स्ट्रेंजर इवेंट्स हो सकती हैं, यानी कुछ अलग, जैसे आपने देखा होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिर्फ अपना नाम क्रिएट करने के लिए, विश्व स्तर पे समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोरने के लिए, समाचारों में आने के लिए लोग कितना अजब गरब करते हैं। कई बार तो अपने आप को कुछ नुकसान भी कर बैठते हैं। कोई तेजाब पी लेता है, कोई ब्लेड खा जाता है, कोई अपने ऊपर रोड रूलर निकाल लेता है। ये सब चीज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऑड होते हुए अपने आप को सबसे विकट, सबसे विलक्षण दिखाना पसंद करते हैं। और हम किस तरह दिखा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है, वो लिंक है कि हम समाचारों को ज़्यादा बेहतर प्रस्तुतिकरण तब दे सकते हैं जब हमारे पास कुछ अलग हटके करने की तवज्जो है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ अलग हटके चल रही है, जैसे समाज में चलन होता है, उससे कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो वो हमारे लिए एक खबर का हिस्सा बन जाता है आराम से। एक पार्ट आता है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग यानी आजकल क्या चल रहा है। जैसे कि सपोज करिए कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में एक छोटी सी लड़की पहाड़ों में कहीं जा रही थी और उसने खाली एक लाइन कहा कि ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बस है और हम पार्टी कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी हो रही है, एक लाइन, इसमें कोई खबर जैसा कुछ आता नहीं है, ना ये क्राइम है, ना सेलिब्रिटी है, ना सेलिब्रिटी है, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं, वो ऑड था। लेकिन वो क्यों खबर में आ गई? क्योंकि ट्रेंड करने लग गया, उसका अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे इस तरह के बहुत सारे समाचार लोगों ने देखने और पसंद करने शुरू कर दिए। और क्यों पसंद करने शुरू कर दिए? क्योंकि ट्रेंड करने लगा था। यानी कुछ चीज़ें हैं जो समाचारों में इसलिए आती है कि वो ट्रेंड करने लग जाती हैं। आजकल तो आपने देखा होगा ट्विटर पे कई बार तो कोई स्लोगन्स की, सपोज करिए क्रिकेट वर्ल्ड कप है, कोई टीम जीती, कोई टीम हारी, तो उस टीम के जीतने के लिए किसी ने कोई स्लोगन चला दिया तो ट्रेंड करने लग जाता है। ट्रेंड यानी कि कुछ ऐसा जो चलन में आ चुका है। तो कोई चीज़ आजकल सोशल मीडिया के दौर में चलन बहुत तेज़ी से चलते हैं, पहले चलन को चलने में थोड़ा सा समय लग जाता था। तो अब ये जो चलन आते हैं, जो ट्रेंड्स आते हैं, बहुत तेज़ी से मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। सपोज करिए किसी ने टिकटॉक पे किसी खास गाने पे एक अलग तरह का डांस किया है, या कुछ टाइम पहले मनी हीस्ट का गाना था बेला स्याओ, वो उस गाने को लोगों ने अलग अलग तरह से अपने अपने अंदाज में गाया। ऐसा कुछ भी जो चलन में आता है। एक आपने देखा होगा ना, बिग बॉस पे भी एक कोई ऐसे बहुत सारे ट्रेंड आपने को देखने मिलते हैं, और वो क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं तो बाद में सेलिब्रिटीज भी उनको फॉलो करने लग जाते हैं, और क्योंकि फॉलो होता है इसलिए लोग फाइनली उसको कंटिन्यू करते हैं और वो ट्रेंड बन जाता है। अब वो कोई डायलॉग हो सकता है, यशराज मुखी कोई डायलॉग भी हो सकता है,
एक डायलॉग आपने सुना भी होगा, साडा कुत्ता टॉमी ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता टाइप का। तो ये एक ट्रेंड कर गया लाइन, क्योंकि ये चलन में चलने लग गया था और वो इतना चला कि बाद में आपके बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स ने भी इस पर डांस परफॉर्म भी किया और आपके सिनेमा सेलिब्रिटीज, आम लोग, सभी लोगों ने हजारों लाखों की संख्या में इस छोटे से गाने के बोल पे, छोटे से टुकड़े पे डांस करके दिखाया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड करने लग गया था और वो समाचार सुर्खी में आने लगते थे। तो ये खबरें किस लिए ट्रेंड में आ रही हैं, किस लिए चलन में आ रही हैं? क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि वो चलन में तत्काल आया है और जब वो चलन में आ चुका है तो लोग उसे देखना पसंद करने लगे हैं। नाउ द वर्ड इज करेंसी। अब ये करेंसी क्या होता है? कुछ चीजें जो क्रॉस बॉर्डर हमारे पास रिलेशनशिप में काम आती हैं, या कुछ ऐसी चीजें जिनका प्रभाव दूर सीमा के पार तक जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया था। अब दो देशों का आपसी मामला है, हमारे पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन क्योंकि यूक्रेन से बहुत चीजें हम निर्यात करते हैं, कुछ चीजें आयात करते हैं, रशिया से हम कुछ चीजें निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, तो कुछ समाचारों का प्रभाव हमारे पास इसलिए क्रॉस बॉर्डर पे पड़ता है क्योंकि वो हमको इम्पैक्ट करता है। पेट्रोल या पेट्रो कीमत या पेट्रो पदार्थ या खनिज उपकरण या एनीथिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हम बाकी देशों से भी आयात निर्यात करते हैं या करेंसी की वजह से। तो ऐसी चीजें हमारे को प्रभाव करती हैं और हम पढ़ना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो इन चीजों की जो चीजें आ रही थी वो हमारे पास निर्बाध आगे भी आपूर्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और ये कैसे हो पाएगी अगर वो चीजें लगातार करेंसी में चल रही हैं। तो ये चीजें हमारे लिए इसलिए, ये खबरें हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये हमारे लिए मॉनिटरी इफेक्ट करने वाली होती हैं लॉन्ग टर्म में। और ऑब्वियसली हम सभी चाहते हैं कि हमारे लिए मॉनिटरी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनी रहे, आगे भी काम करते रहे, इसलिए हम इन खबरों से कनेक्ट करते हैं। ह्यूमन इंटरेस्ट। ह्यूमन इंटरेस्ट यानी कुछ समाचार हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वे ह्यूमन इंटरेस्ट के समाचार होते हैं। जैसे कि मानवीय स्वभाव के तौर पे हम क्या पसंद करते हैं। अगर एक छोटा सा पिल्ला है आपके हाथों में आ जाता है, वो कुछ अलग सी हरकत कर रहा है, ह्यूमन इंटरेस्ट है कि हम उसको नोटिस करेंगे। ऐसी कोई खबर है किसी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था, मैंने बताया था कि एक छोटा सा हाथी का बच्चा है, वो दौड़ रहा है, पहले स्टेप चल रहा है। अभी ह्यूमन इंटरेस्ट है कि हम उन चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो ये जो चीज़ें इसलिए हमारे लिए समाचार इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि वो ह्यूमन इंटरेस्ट के समाचार हैं, उनको भी हम इस कैटेगरी में रखेंगे। कुछ खबरें हमारे लिए सिर्फ इसलिए अहमियत रखती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ह्यूमन इंटरेस्ट के समाचार हैं। तो इन खबरों को हम किस कैटेगरी में रख देंगे? क्योंकि वो ह्यूमन इंटरेस्ट में है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम जानना चाहते हैं इस विषय में क्या चल रहा है, इसलिए वो समाचार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समाचारों की दुनिया में एक वर्ड आता है कंटिन्यूटी, या राइटर के तौर पे अगर मैं कहूँ तो फॉलो अप। आपने सपोज करिए कोई खबर पढ़ी, जैसे कि विश्व युद्ध का एक, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में होकर खत्म हो चुका, 2011 में होकर खत्म हो चुका। अब हम किस लिए रिलेट करते हैं? अब भी अगर कोई खबर होती है तो हम कंटिन्यूटी की, उस साल आया था, इस साल वर्ल्ड कप आया था, अब नेक्स्ट कब आएगा। तो यानी उन समाचारों का फॉलोअप हम अभी तक लिए जा रहे हैं। कोई योजना ये, मान लीजिए राफेल जहाज हमारे पास देश में आ गए हैं, अब नेक्स्ट राफेल का जत्था कब आएगा, हम क्यों खबर पढ़ रहे हैं? राफेल तो पहले खत्म हो चुका, आ चुका है, देश में रन करना शुरू हो चुका है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो कंटिन्यूएशन में आ रही है, वो खबरें अभी भी कंटिन्यूएशन में बनी हुई हैं। तो कुछ खबरें जो कंटिन्यूएशन में हमारे साथ बनी रहती है, हम उनके बारे में इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूटी बनी हुई है, फॉलोअप चल रहा है। तो पुराने समाचारों का फॉलोअप हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उस मामले में, उस ताल्लुक में क्या रहा हमारे लिए। तो वो या उससे जुड़े हुए सारे समाचार हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अहम हो जाते हैं। जैसे ना कोई व्यक्ति अगर कोई सेलिब्रिटी एक बार बन चुका है तो अब वो क्या कर रहा है। एक ज़माने में जिसने स्वर्ण पदक लिया था, माइकल फेल्प्स, एक ज़माने में बहुत तैराकी पदक थे, इस समय वो क्या कर रहे हैं? तो वो क्यों? क्योंकि एक ज़माने में व्यक्ति प्रसिद्ध था, एक ज़माने में एक पाकिस्तानी लड़की ने पूछा था आज पार्टी हो रही है, तो वो पार्टी अब कहाँ हो रही है। ऐसे खबरें हम क्यों जानना चाहेंगे? क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में है। कभी सेलिब्रिटी थे, अब क्या है। कभी वो गोविंदा जैसे डांस करते थे, कोई एक थे जो अंकल या फूफा कोई थे जो गोविंदा जैसे डांस करते थे, अब भी यदि उनसे रिलेटेड कोई समाचार आता तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद द सेम गाय हु यूज्ड टू बी ए बिग सेलिब्रिटी दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर अर्लियर टाइम। तो जो व्यक्ति एक बार सेलिब्रिटी रह चुका है या एक बार कोई बड़ी घटना हो चुकी है, भोपाल का इस त्रासदी हो सकता है, अब वहाँ क्या सुरक्षा के संबंध, अब वो बहुत पुरानी घटना हो चुकी है, लेकिन अब भी यदि से जुड़ी हुई कोई समाचार हमारे पास आता है कि उन्होंने कुछ ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है कि आइंदा से इस तरह की कभी भी त्रासदी नहीं होगी, तो ये समाचार हमारे लिए किस लिए अहम हो जाता है? क्योंकि हम उस जैसे एक बड़े समाचार पहले पढ़ चुके हैं। अब उससे जुड़ी हुई आगे की खबरें हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं
क्योंकि वो पहले वाली खबर का फॉलो अप है। पहले कोई खबर आ चुकी है जो अहमियत रख चुकी है, जो बहुत सारी सुर्खियां बटोर चुकी है, अब हम जानना चाहते हैं उसमें आगे क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या, वो हम इस कैटेगरी में लेते हैं। प्रोग्रेस। कुछ स्टोरीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो अपने अंदर कुछ प्रोग्रेस का मटेरियल समेटे हुए होती हैं। कुछ समस्याओं का समाधान हो सकते हैं, कुछ ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। जैसे कि अगर मेरठ में मेट्रो आने वाली है तो इससे रिलेटेड जो भी खबर आती है लोग जरूर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट टू नो व्हाट इज द प्रोग्रेस इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। या अगर वंदे भारत मेरठ में आने वाली है तो कब से शुरू होने वाली है, वो एक प्रोग्रेस का संकेत होती है। और ये पत्रकारिता का, जिसमें हमने बात की थी, सबसे अच्छा स्वरूप है जब पत्रकारिता अपने सजग और पॉजिटिव एस्पेक्ट से, अपने सकारात्मक रुख के साथ सामने आती है, तो वो एक सकारात्मक पत्रकारिता की परिभाषा होती है। तो अगर कोई समाचार पॉजिटिव न्यूज़ के शेप में आ रहा है तो लोग उसे पढ़ना चाहेंगे और पढ़ना चाहिए और छापना चाहिए। हालांकि इन समाचारों का अगर मैं एग्जैक्टली कंपेयर करूं तो प्रोग्रेसिव जो न्यूज़ हैं इनकी कंपैरिजन में कॉन्फ्लिक्ट वाली न्यूज़ की रीडरशिप ज़्यादा आएगी। लोग झगड़े या इसके बारे में ज़्यादा सुनना चाहेंगे, बजाय इसके कि जिस शहर में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वहाँ प्रोग्रेस कब होगी, वहाँ विकास कार्यों की रफ्तार कैसी है, इस विषय में आपका ध्यान आमतौर पर उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कॉन्फ्लिक्ट में होगा, जितना सेलिब्रिटी में होगा, जितना सिनेमा में होगा, जितना क्राइम में होगा, या जितना बाकी समाचारों में होगा। लेकिन फिर भी इस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए, होती रहती है, जो क्योंकि यही समाचार पत्रकारिता का एक सच्चा स्वरूप भी माना जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा पैनल है जिसे आप हमारे को पढ़ना चाहिए या फिर इस तरह की पत्रकारिता की जानी चाहिए, और ये भी एक तरह की पत्रकारिता हमारे दौर में होती ही रही है। तो ये वो पॉइंट्स है जो समाचार को समाचार बनाते हैं। समाचार कैसे बनता है उसके लिए पॉइंट्स हैं। अगर एक बहुत बड़ा, आप खासतौर पे पत्रकारिता के छात्रों के लिए सवाल आता है, न्यूज़ सेंस। आमतौर पे क्वेश्चन करता है कि अगर कोई छात्र पत्रकार बनना चाहता है, समाचार संपादक भी पूछते हैं, रिपोर्टर बनते हैं, क्या छात्र में न्यूज़ सेंस है? तो ये न्यूज़ सेंस क्या हो, वो सारे पॉइंट आज हमने डिस्कस किए कि कोई समाचार इस स्तर का कब बन जाता है कि लोग उसे पढ़ना चाहें, लोग उस पर बात करना चाहें और बाकी समाचारों के मुकाबले वो खबर रीडरशिप लेके आए। तो वो खबर आप कैसे चुनेंगे? अगर आपकी न्यूज़ सेंस अच्छी होगी। न्यूज़ सेंस कैसी होगी? जब आप समाचार को इस स्तर पर देखना शुरू कर देते हैं। तो न्यूज़ कब बनती है या आम खबर, वो खास खबर कब बन जाती है, उसके लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो यही हो सकते हैं। टाइमलेसनेस होती है, प्रॉक्सिमिटी होती है, वो फेमस पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ होता है, वो प्रोग्रेस की रिपोर्ट होती है। तो ये वो खबरें हैं जो किसी खबर को खास खबर बनाते हैं, वो खास खबर जो आप देखना, पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेन उठाएं एक खबर लिखने के लिए, तो पहले आप ध्यान दें कि जो खबर आप लिखने वाले हैं क्या वो इन सभी मानदंडों को पूरा करती है। अगर यस, तो वो खबर यस पढ़ी जाएगी, देखी जाएगी, सुनी जाएगी, उस पर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी अच्छी आएगी, उसकी रीडरशिप अच्छी आएगी, वो खबर ट्रैफिक ले पाएगी। तो खबर ट्रैफिक कब लेती है? जब वो इन सारे मापदंडों को पूरा करते हैं। इस विषय में आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और बाकी न्यूज़ के बारे में अगले सत्र में हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।